नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जाम मंत्र चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को छुट्टियां कितनी मिलती हैं, उसके ऊपर है ये वीडियो। क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट मैसेज आ रहा है, सर बता दीजिए छुट्टियां कितनी मिलती है। और एक चीज सही भी है, जो इस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कितनी छुट्टियां मिलती हैं, तो एक और मोटिवेशन मिलता है, पढ़ने का और मन करता है। क्योंकि आपको सिलेक्शन हर हाल में एक सीट लेना ही लेना है, तो आप अपने को अच्छे से तैयारी करके चलिए और सारी चीज़ों की जानकारी रखिए, कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, कितनी नहीं मिलती हैं। इससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो आपको पहले हम कैलेंडर दिखा देते हैं, उसके बाद सारी डिटेल में छुट्टियाँ आपको बता देंगे, फिर कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी छुट्टियां, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे जा करके। आप हाई कोर्ट कैलेंडर डालेंगे 2024, तो वहाँ पे आपको ये कैलेंडर मिल जाएगा। जितने रेड हैं और ग्रीन है, ये सब छुट्टियां ही हैं। यहाँ पे आपको डिटेल में लिखी भी गई हैं छुट्टियां। दशहरा की 8 दिन, दिवाली की 6 दिन, होली की कितना है, ये सब छुट्टियां यहाँ पे लिखी गई हैं। पहले मैं जब ज्वाइन किया था एलडीसी, इसके पहले एलडीसी पोस्ट पे, तो वहाँ मैं देखा जिस दिन ज्वाइन किया सभी के केबिन में एक कैलेंडर जरूर रखा हुआ था। एक ये कैलेंडर और एक पे मैट्रिक्स सैलरी का, और एक ये कैलेंडर। तो उस दिन तो नहीं, थोड़े दिन बाद मुझे एहसास हुआ है कैलेंडर सबसे जरूरी क्यों होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कैलेंडर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी से अंदाजा लगता है कि छुट्टियां कब है, कैसे क्या करना है, थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सब बहुत जरूरी होती है। सबसे जरूरी छुट्टियां ही होती हैं, क्योंकि उसी में वो प्लान करते हैं कब मुझे सीएल लेना है, कब ईएल लेना है, कैसे क्या साथ में मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जब ज्वाइन करेंगे सब तब और अच्छे से फील होता है। अभी बताने का तो बता दें, लेकिन फील नहीं आ पाता है। जो जब वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तब आपको और अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें देख करके। ये कैलेंडर के अलावा जो भी छुट्टी, कैलेंडर में जो छुट्टियां हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, जो गजेटेड छुट्टी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा जो छुट्टियां होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। जैसे हाई कोर्ट की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी छुट्टी जो मानी जाती है समर वैकेशन और विंटर वैकेशन। समर वैकेशन ये मिलता है 15 दिन का। और विंटर वैकेशन 9 दिन या 10 दिन का मिलता है, चेंज होता रहता है, लेकिन 10 दिन आप मान सकते हैं, 15 दिन और 10 दिन। ये सबसे बड़ी छुट्टी हाई कोर्ट की है। इतनी बड़ी छुट्टी और कहीं नहीं मिलती, और ये छुट्टियां एक साथ मिल जाती हैं। आपको इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, एप्लीकेशन देना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छुट्टियां ऑटोमेटिक मिलती ही मिलती हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज ये होता है कि आप न चाहते हुए भी कहीं घूमने के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। आप हैं दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कपल हैं जॉब कर रहे हैं, तो आराम से छुट्टियां मिल गई, घूमने चले गए। या वैसे भी लोग बैचलर भी, या वैसे भी छुट्टियों का प्लान यहाँ पे बन ही जाता है, क्योंकि 15 दिन इकट्ठे छुट्टी मिल जाती है। तो आप पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं, टिकट वगैरह करा लेना। अदर ऑफिसों में क्या होता है, छुट्टियों का एक साथ मिलना मुश्किल रहता है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टिकट वगैरह का प्रॉब्लम होता है। यहाँ सब चीज़ें पहले से क्लियर हैं कि 15 दिन छुट्टी मिलनी है, 10 दिन छुट्टी मिलनी है। उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। ये सब छुट्टियाँ सबसे बड़ी हैं, 15 दिन और 10 दिन, समर वैकेशन और विंटर वैकेशन। और किसी डिपार्टमेंट में ये छुट्टियाँ नहीं हैं। और डिपार्ट छुट्टियाँ होंगी, लेकिन एक साथ ये छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कई-कई जगह सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है, तो छुट्टियाँ उनकी ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन ये इकट्ठे जो छुट्टी मिल जाती हैं, वो वैसा कहीं और पॉसिबल नहीं है। और अदर छुट्टियाँ देख लेते हैं, जैसे सीएल, जिसे बोलते हैं आकस्मिक अवकाश, कैज़ुअल लीव। नाम से ही लग रहा है कि आकस्मिक अवकाश, ये मतलब इमरजेंसी के लिए है। अगर आपको ये मिलती है सीएल, कितने दिन मिलती है, 14 दिन के लिए। अगर ऐसा आपको कुछ अर्जेंट में पड़ गया, जैसे आज आपका ऑफिस जाने का मन नहीं है, तो आप कुछ भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि फीवर की वजह से नहीं आ रहा हूँ आज ऑफिस। तो ये 14 दिन तो आप आराम से ले ही सकते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये सब छुट्टियां जो है सीएल कोई नहीं रोक सकता है, आराम से मिल जाए। और ये किसी ऑफिस में जनरली नहीं रोक पाता कोई भी सीएल। तो इसी के लिए बना ही, आकस्मिक अवकाश के लिए बना ही बना है। अगर आपके टर्म अच्छे हैं, वहाँ सीनियर से टर्म अच्छे हैं, तो ये सब छुट्टियाँ थोड़ा बढ़ भी जाती हैं। वो सब चीज़ें जब ज्वाइन करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो ऑफिशियल छुट्टी है 14 दिन है, बाकी अनऑफिशियल तो और भी चीज़ें होती हैं। उन सब चीज़ों पर नहीं जाना है। जो 14 दिन है, टर्म अच्छे हैं, तो 2-4 छुट्टियाँ बढ़ भी जाती हैं। और इसके बाद देख लेते हैं ईएल, अर्न लीव, जिसे बोलते हैं अर्जित अवकाश।
अर्जित अवकाश क्यों बोलते हैं तो अभी बता रहा हूँ उसको। अर्जित अवकाश, अर्न लीव इसका इंग्लिश होता है। ये टोटल मिलता है 31 दिन का। 1 जनवरी को आपके खाते में 15 छुट्टियां ऐड हो जाएंगी, और 1 जुलाई को 16 छुट्टी ऐड हो जाएगी। टोटल 31 छुट्टी ऐड हो गई आपके खाते में। और ये मैक्सिमम आप 300 छुट्टी एक साथ इसका कलेक्शन कर सकते हैं। 300 से ज़्यादा छुट्टियां होने पे वो लैप्स होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात इसकी होती है ईएल की, इस सब छुट्टियों को आप आगे क्रेडिट करा सकते हैं। जैसे इस साल आपने यूज नहीं किया, अगले साल हो गया, फिर अगले साल हो गया, ऐसे क्रेडिट होते होते आप मैक्सिमम 300 छुट्टियां आप रख सकते हैं। उसके बाद ये लैप्स होने लगेंगे। अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो लैप्स होने लगेंगी। और अर्जित होती हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप जब रिटायरमेंट होगा, जब 300 छुट्टियां आपकी हैं, ये इसका जो लास्ट मंथ का पे रहेगा, रिटायरमेंट से पहले का जो पे रहता है, उसी के हिसाब से इसका पैसा मिल जाता है। लगभग 1 साल का पैसा आपको मिल जाता है, कैश मिल जाता है। ये बड़ी बात होती है, इकट्ठे आपको पैसा मिल गया। छुट्टियाँ 31 हैं, इसको आप क्रेडिट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और इसका जैसे 120 दिन के लिए मैक्सिमम ले सकते हैं एक साथ में, फिर आके ज्वाइन करके दोबारा ले लीजिए। ये सब छुट्टियाँ शादी वगैरह के टाइम पे लोग लेते हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने की छुट्टी एक साथ में। इसमें एक सैलरी पूरी मिलती रहेगी, ये नहीं है कि आप छुट्टी पे हैं सैलरी नहीं मिलेगी, ये सब सैलरी इसमें पूरी मिलेगी। आप 3-3 4-4 महीने छुट्टी पे रहेंगे लेकिन सैलरी आपके अकाउंट में आती रहेंगी। इसीलिए तो गवर्नमेंट जॉब का यही बड़ा सब फैक्टर होता है। आप घर पे हैं, छुट्टियों में मज़ा ले रहे हैं 3-4 मंथ का, लेकिन सैलरी पूरी की पूरी आ रही है। सीएल वाला जो मैं बताया था, सीएल आगे आप नहीं क्रेडिट करा सकते हैं। सीएल जो 1 कैलेंडर ईयर में मिलता है, उसी में आपको यूज़ करना, नहीं तो अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर अगले साल 14 मिलेंगे, उसमें यूज़ कीजिए, नहीं तो खत्म हो जाएँगी। लेकिन ईएल में क्या होता है, ईएल में छुट्टियाँ क्रेडिट होकर के आगे बढ़ती रहती हैं। तो सीएल और ईएल में आप डिफरेंस जान गए होंगे। अब अगला है मेडिकल लीव। मेडिकल लीव पूरा 365 दिन का मिलता है, 365 डेज़ का। जैसे आप 10 दिन लीजिए, 5 दिन लीजिए। मेडिकल लीव के लेकर के लोग अदर काम भी कर लेते हैं, लेकिन फाइनली वो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा ही करते हैं, तो वो मेडिकल लीव ही माना जाता है। तो मेडिकल लीव 365 दिन का मिलता है। आप जितने दिन छुट्टी रहेंगे, इसमें आपको पूरी की पूरी सैलरी मिलती रही, चाहे पूरा 1 साल मेडिकल लीव पे रहें, आपको पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी। स्पेशल कंडीशन में इसको 6 मंथ के लिए, फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें सैलरी फिर आधी मिलेगी। 1 साल तो पूरी की पूरी सैलरी मिलेगी, लेकिन आगे जो एक्सटेंड होगा उसमें 6 मंथ की सैलरी मिलेगी। 6 मंथ मतलब आधी सैलरी मिलेगी, कहने का मतलब ये है। ये होता है मेडिकल लीव, पूरा 1 साल के लिए मेडिकल लीव मिलता है। ये सब छुट्टियाँ हैं, हर ऑफ़िस में, हर डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन वहाँ छुट्टियाँ सैंक्शन नहीं होती। हाई कोर्ट में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ सब छुट्टियाँ सैंक्शन हो जाती हैं। चाहे आपका ईएल हो गया, सीएल हो गया, मेडिकल लीव हो गया, ईज़िली सैंक्शन हो जाता है, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अदर अदर डिपार्टमेंट में ईएल वगैरह शायद ज़्यादा है, जैसे पुलिस वगैरह डिपार्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन सबको छुट्टियाँ मिलती ही नहीं हैं। बहुत रेयर चांस होता है छुट्टियाँ मिल जाएँ। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ पे छुट्टियाँ ईज़िली मिल जाती हैं। इसके बाद होता है जो महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए है, जैसे मैटरनिटी लीव, प्रसूति अवकाश जिसे बोलते हैं। ये मिलता है 6 मंथ का। डिलीवरी वगैरह के टाइम शायद मिलता है, 6 मंथ का मिलता है प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव। और मिलता है सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव मिलता है एक, चाइल्ड केयर लीव सीसीएल, इसको बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव, देखभाल करने के लिए। एक चीज़ और इसमें बताना भूल गया, जैसे जो मैटरनिटी लीव है, प्रसूति अवकाश जो होता है, वो एक बच्चे पे 6 मंथ मिलता है, और दूसरे बच्चे पर भी 6 मंथ मिलता है। लेकिन 2 से ज़्यादा बच्चों पे फिर मैटरनिटी लीव नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। उसी तरीके से जो सीसीएल है, चाइल्ड केयर लीव, एक बच्चे पे 2 साल के लिए मिलता है, फिर दूसरे बच्चे पर भी 2 साल के लिए मिलता है। लेकिन जब तक बच्चा 18 साल से कम होगा तभी तक मिलेगा। 18 साल के ऊपर मतलब देखभाल के लिए होता है, 18 साल के बाद नहीं मिलता है, वयस्क हो जाता है। तो 18 साल के पहले ये मिल जाता है 2 साल के लिए एक बच्चे पे। आप इसे चाहे 4 6 मंथ या 7 मंथ का एक साथ ले सकते हैं, शायद 6 मंथ का एक साथ ले सकते हैं, फिर आके ऑफ़िस जॉइन कीजिए, फिर उसके बाद ले सकते हैं। ये होता है सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव, ये मिलता है 2 साल के लिए। और जो मैटरनिटी लीव होता है वो 6 मंथ के लिए मिलता है। एक होता है एमपीटी, अ मैटरनिटी क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं शायद। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो मिसकैरेज वगैरह हो जाता है महिलाओं का, उसमें मिलता है। ये 6 सप्ताह के लिए मिलता है सिर्फ़।
ये मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जमा करने पे ये सब छुट्टियाँ मिलती हैं। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। सीसीएल 2 साल के लिए मिलता है, मैटरनिटी लीव 6 महीने के लिए और एमपीटी 6 सप्ताह के लिए मिलता है। और कुछ असाधारण अवकाश हैं, जैसे एक होता है लीव विदाउट पे, एलडब्ल्यूपी, मतलब इसमें 3 साल के लिए आप छुट्टी पे जा सकते हैं, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी इसमें। कुछ स्पेशल काम के लिए आप अध्ययन के लिए या किसी भी काम के लिए जा सकते हैं, उसमें सैलरी आपको नहीं मिलती। और एलडब्ल्यूपी तब मिलता है जब आपका 1 साल यहाँ पे पूरा हो गया, आपका कन्फर्मेशन हो गया है, तब उसके बाद आपको 3 साल का मिल जाएगा। आप कुछ काम कीजिए, अगर ठीक है फिर आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, 3 साल के अंदर कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो गई एलडब्ल्यूपी। और एक होता है एलपीए, लीव ऑन प्राइवेट अफेयर्स। ये मिलता है 6 मंथ से 1 साल के लिए मिलता है, ये भी 6 मंथ टू 1 साल। इसमें आधी सैलरी मिलती है, इसमें कुछ कंडीशन अलग से भी होती हैं, इसमें हाफ सैलरी आपको मिलती है। और अदर छुट्टियां रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, रिस्ट्रिक्टेड 2 दिन का होता है वो, किसी दिन छुट्टियां मिल जाती हैं, कोई फेस्टिवल होता है उसमें, जैसे गजटेड नहीं है लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 2 दिन का होता है। दूसरा एक सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेकंड सैटरडे, हर सैटरडे ऑफ रहता है, लेकिन यहाँ पे 2 दिन का है। एक चीज़ और, जो मैटरनिटी लीव यहाँ पे है, वैसे वहाँ पे पैटर्निटी लीव भी होता है। ये यहाँ यूपी गवर्नमेंट या हाई कोर्ट में नहीं है, वहाँ पे शायद 15 दिन का मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये सब है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 15 दिन का मिलता है, ऐसा कुछ है। और आपको जैसे वोटिंग के दिन है यहाँ छुट्टी मिलती है, और अगर आपके ज़िले में वोटिंग है वहाँ भी छुट्टी मिलेगी। तो ऐसे तमाम ऐसी भी छुट्टियाँ होती हैं जो, और भी चीज़ें छुट्टियाँ हैं जो मैनुअल पढ़ने पे पता चलता है, जो लेकिन जो मेन मेन छुट्टियाँ थी वो आपको मैंने बता दिया। एक तो समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, सीएल, ईएल, मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव, और चाइल्ड केयर लीव, एमपीटी, और लीव विदाउट पे। ये सब छुट्टियां देखेंगे आपकी बहुत सारी छुट्टियां हो जाएंगी, आप देखेंगे कि छुट्टियां की भरमार लग गई है। तो ये सब छुट्टियां हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन लेना है एक पोस्ट, तो अच्छे से आप मन से लग जाइए, तभी ये सब छुट्टियों का बेनिफिट मिलेगा, तभी आप समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में कहीं घूम पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस।